हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुबह के 11 बजने वाले हैं और मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। जिन लोगों का लॉस हो रहा है खास करके उनके लिए, और जो लोग अपना ट्रेडिंग को थोड़ा सा है ना इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए है ये। ठीक है, तो मैं एक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं और वो स्ट्रैटेजी मेरे समझ से बहुत अच्छा रहेगा अगर आप सीख गए तो। ठीक है, तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए, एक भी मिनट स्किप मत कीजिएगा। अगर आप एक भी मिनट स्किप करेंगे तो हो सकता है कि मैं कुछ खास बात कुछ खास पॉइंट बोलूँ वो आपको मिस हो जाए, है ना? तो उस चीज़ को आप ना मिस करें, इसलिए आप कृपया इसको ध्यान से देखिए और एक बार समझने की कोशिश कीजिए। मैं काफ़ी शॉर्ट रखूँगा, ठीक है? 2-4 मैं बैक टेस्ट करके आपको दिखा दूँगा, है ना? उससे आपको कॉन्फिडेंस निकलेगा और इसको इस वीडियो को देखने के बाद आप भी है ना एक बार चार्ट खोलिए और चार्ट खोलने के बाद आप क्या कीजिए कि एक बार जो मैं बताया हूँ, जैसे-जैसे बताया हूँ, वैसे-वैसे है ना आप एक बार उसको पूरे चार्ट को है ना एक बार एनालाइज़ कीजिए खुद से, ठीक है? कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और कहाँ पे टारगेट हिट हो रहा है ना? और टारगेट कितना हिट हो रहा है और स्टॉप लॉस कितना हिट हो रहा है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है? तो ये जो वीडियो होगा ये कंप्लीट सेटअप होगा, है ना? मतलब ये इस एक वीडियो से है ना, जो लोग एकदम नए हैं मार्केट में वो भी ट्रेड कर सकते हैं। जो बहुत दिन से मार्केट में है और स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो भी इससे कुछ तो उनको फ़ायदा हो जाएगा, है ना? मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम आप मतलब करोड़पति बन जाएँगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं भी बन गया होता, है ना? तो वैसा कुछ है नहीं। लेकिन आप अगर इसको डिसिप्लिन से फ़ॉलो करें, तो इस सेटअप में इतना पावर है कि आपको करोड़पति बना सकता है ना? तो आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे, तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना? तो चलिए ज्ञान की बात को ख़त्म करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना मार्केट का थोड़ा-सा एनालिसिस हम लोग देख लेंगे, है ना? और फिर उसके बाद हम लोग अपने स्ट्रैटेजी पे जाएँगे। तो सिर्फ़ मैं बैंक निफ्टी को देखूँगा और बैंक निफ्टी के बारे में आपको कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ, है ना? तो आप जैसा कि यहाँ पे बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऊपर तो आया, यहाँ पे कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया। और ये कहाँ तक सस्टेन नहीं कर पाया, तो इस लेवल पे भी सस्टेन नहीं कर पाया, है ना? और ये जो एक लेवल था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल था और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट के जैसे काम कर रहा था। बट हुआ क्या कि ये सपोर्ट ब्रेक हो गया यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से, और इस सपोर्ट का ब्रेक का यहाँ पे रिटेस्ट हुआ और रिटेस्ट का ज़बरदस्त वाला एक फॉल आना शुरू हो गया है, ठीक है? तो मेरे समझ से जो पहला ये गैप है, ये गैप फिल हो जाएगा और शायद मंडे को कल यहाँ के नीचे ही मार्केट खुले, 44,780 के नीचे ही मार्केट खुले शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना? दूसरा जो स्टॉपेज होगा उसका वो यहाँ 44,666 के आसपास का होगा। तीसरा जो स्टॉपेज होगा वो होगा 44,000 से लेकर के 44,400 से लेकर के 44,460 के आसपास तक का नेक्स्ट स्टॉपेज होगा, है ना? तो मार्केट अब मेरे समझ से डाउन ट्रेंड में आ चुका है और अभी यहाँ पे कॉल वगैरह लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर हम लोग लेंगे भी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पुट के बारे में सोचेंगे, कॉल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। कॉल के बारे में तब सोचेंगे हम लोग जब मार्केट अपना 45,100 के ऊपर रहेगा तो हम कॉल के बारे में सोचेंगे। उससे पहले हम लोग कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है? तो ये अपना मार्केट का छोटा-सा व्यू हो गया कल के लिए, है ना? कि अपने दिमाग में क्या रखना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है जी? अब मैं उस सेटअप की बात करने वाला हूँ, जो सेटअप मैं आपको बताने वाला हूँ, जो सेटअप मतलब एक लाइफ़ चेंजिंग सेटअप हो सकता है, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिए। करना क्या है अपने को कि चार्ट लगा लेना है अपना बैंक निफ्टी का, जिसमें भी हम ट्रेड करते हैं, है ना? बैंक निफ्टी और निफ्टी ये दोनों में अच्छा काम करता है। आप इसको ट्रेड करके बैक टेस्ट करके देख लीजिए। आपको अगर पसंद आए तो ही आप इसको आगे मतलब ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। अगर ये आपको पसंद नहीं आए तो आप इस पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कीजिए, क्योंकि देखिए सब कुछ है ना हमारे माइंडसेट से होता है। हमारा माइंडसेट होगा तो काम चलेगा, प्रॉफिट भी होगा। हमारा माइंडसेट नहीं होगा तो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा। बाकी सारे सेटअप सही होते हैं। ये सेटअप पे थोड़ा-सा एज मिलता है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फ्रैक्टल केओस बैंड, ठीक है? इसको यहाँ पे ऐसे प्लॉट कर देना है ना? इसका सेटिंग को एक बार हम लोग देख लेंगे। इनपुट में यहाँ पे 1 है, ये 1 ही रहेगा, इसको हम लोग छेड़-छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है? अगर किन्हीं को छेड़-छाड़ करने का मन है, तो वो ये 1 से यहाँ पे 2 करके देख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हल्का क्लिक करेंगे तो आपको इधर फ्रैक्टल में कोई चेंजेस नज़र आएगा, ठीक है? तो अगर आप फ्रैक्टल को अगर छेड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे कैसे बदलाव हो रहा है, देखिए यहाँ पे। 1 लगाया, 1 लगाने के क्या ये बदलाव आया है, ठीक है? तो मतलब ऐसा कुछ तो बदलाव होगा।
ये अपर बैंड है, ये नीचे वाला लोअर बैंड है, ठीक है। विजिबिलिटी अपना ठीक है, बाकी इसको कुछ छेड़ने वेड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग इसको ओके कर देंगे। अब देखिए इस फ्रैक्टल बैंड का करना क्या है कि सिंपल आपको एक चीज़ समझना है, ठीक है। और मैं आपको वीडियो की लास्ट में भी ये भी बताऊंगा कि इस सेटअप को है ना, हम और कैसे इसका एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अभी फ़िलहाल ये सेटअप देखिए। इस सेटअप का सिंपल यही कहना है कि अगर इस सेटअप का बैंड है ना, अगर ऊपर को ब्रेक होता है, ठीक है? ये बैंड अगर ऊपर को ब्रेक होता है, तो हम बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ। पहली बात कि अगर ये बैंड, देखिए पहले तो ये समझिए कि इसको बोलते हैं अपर बैंड, इसको बोलते हैं लोअर बैंड, सिंपल। बीच में ये प्राइस घूम रहा है, जब तक इस अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में प्राइस रहेगा, तब तक हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी ट्रेड हम लोग नहीं लेंगे। जब भी हमारा प्राइस अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में है, तो हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। टाइम फ्रेम हम 5 मिनट भी रख सकते हैं, 15 मिनट भी रख सकते हैं। अगर आप 15 मिनट रखेंगे, तो आपका रिस्क रिवार्ड बढ़ जाएगा, रिस्क भी बढ़ जाएगा, थोड़ा सा रिवार्ड भी बढ़ जाएगा, है ना। और अगर आप 5 मिनट पे रखेंगे, तो आपका रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा घट जाएगा, और थोड़ा सा रिस्क भी घट जाएगा, थोड़ा सा रिवार्ड भी घट जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 मिनट पे क्या है कि थोड़ा सा नॉइज आ सकता है आपके चार्ट में, है ना। तो ये आप समझ गया। तो अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में जब भी रहे, अपने को ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड कब करना है? जब ये अपर बैंड को है ना ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। जब ये अपर बैंड को ब्रेकआउट दे दे, तो हम लोग ट्रेड करेंगे कॉल साइड का, ठीक है। जब ये लोअर बैंड की तरफ का ब्रेकडाउन दे दे, तो हम लोग ट्रेड करेंगे पुट का, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये हो गया अपना पूरा सेटअप फ्रैक्टल क्योश बैंड का, ठीक है। अभी इसका एक्यूरेसी हम लोग कैसे बढ़ा, पहले तो आप लोग देख लीजिए बैक टेस्ट करके, है ना। और अगर आपका जो स्टॉप लॉस होगा, जिस कैंडल पे आप ट्रेड ले रहे हो, उसके लोअर, अगर नीचे का आप स्टॉप लॉस रखेंगे अपर साइड में, मतलब बाइंग की साइड में, और नीचे अगर जा रहे हैं, तो उस कैंडल के अपर में आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे डाउन साइड के लिए, ठीक है। इस चीज़ को आप मतलब बैकवर्ड करके आप थोड़ा सा एक बार और सुन लेंगे, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग बैंक निफ्टी में देखने वाले हैं इसका बैक टेस्ट, कि बैंक निफ्टी में ये कैसा काम कर रहा है ना। तो हम लोग तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ ये ब्रेकआउट बैंड के ऊपर निकला है ना। पहला यहाँ पे निकला है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पतला कर लो क्या, पतला नहीं हो सकता क्या, पता नहीं कैसे होता है, ठीक है। पहला यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, देखिए। विक अगर बाहर जाए, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है ना। और वीडियो को पूरा देखना, तभी आप समझ पाएंगे भाई। क्योंकि अभी जो मैंने बोला ये आपको बात, कि विक अगर ऊपर जाए, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे विक ऊपर गया है ना इस बैंड के ऊपर, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर किसी ने स्किप किया होगा वीडियो, तो उसको ये चीज़ नहीं समझ में आएगा। वो विक भी ऊपर जाएगा, तो वो वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर देगा, ठीक है। तो वहाँ पे लॉस हो सकता है ना। और ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, ये मेरा डिस्क्लेमर है, आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर संपर्क करें, ठीक है ना। बाकी अपने इंडिया में तो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते नहीं हैं, बट कहने के लिए लोग को कहना पड़ता है, ताकि कल को बात हमारे ऊपर ना आए, ठीक है। तो अभी हम लोग फिर सिर्फ बाई साइड का देखते हैं। पहला यहाँ पे हुआ, ठीक है, 15 मिनट का चार्ट है। दूसरा कहाँ पे हुआ है ब्रेकआउट, वो ब्रेकआउट। दूसरा यहाँ पे हुआ है ब्रेकआउट। तीसरा ब्रेकआउट कहाँ हुआ है? तीसरा ब्रेकआउट यहाँ हुआ है ना, ठीक है। ये सारा ब्रेकआउट हुआ है अपना ऊपर की तरफ, बाकी और कहीं पे ब्रेकआउट अपने को नहीं दिख रहा है। अभी के जो स्क्रीन अपना चल रहा है इसमें, है ना, एक ब्रेकआउट आप इसको भी बोल सकते हैं, है ना। देखिए एक वाला, एक जो ब्रेकआउट हुआ है वो यहाँ भी हुआ है, ठीक है ना। तो ये हुआ है आपका। और इसका जो, अब देखिए, अब मैं आपको स्टॉप लॉस के बारे में बता रहा हूँ इसका ना। आप अगर सेफर साइड में स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, तो अगर आप इस कैंडल पे, इस पर्टिकुलर कैंडल पे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, तो इस कैंडल के नीचे का है ना, आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस लेकर के ना निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्या कहते हैं कि एकदम एग्रेसिव स्टॉप लॉस लेना है ना, थोड़ा सा रिस्क लेना है, तो आप इस लोअर बैंड के है ना, लो को अगर क्लोज कर दे नीचे में, तो आप इसको भी स्टॉप लॉस मान सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखिए। जिनको सेफर साइड स्टॉप लॉस लेना है, वो इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस ले लेंगे। जिनको एग्रेसिव स्टॉप लॉस लेना है, थोड़ा रिस्क लेना है ज़्यादा, वो इस लोअर बैंड के नीचे वाले को भी स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं, कि जब भी लोअर बैंड के नीचे अगर मार्केट क्लोज करेगा, मार्केट मतलब कैंडल क्लोज करेगा, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे स्टॉप लॉस लेकर के बाहर निकल जाएंगे, है ना। अब देखिए
यहाँ पे क्या हुआ पहला में, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। ऑल दो यहाँ से थोड़ा सा तो ऊपर आया है ये, ठीक है, बट इतना इतना पॉइंट के लिए कौन ट्रेड करता है, कोई ट्रेड नहीं करता है ना। और अगर हम यहाँ पे ट्रेड भी लेंगे तो इस कैंडल क्लोजिंग के ऊपर ही ट्रेड लेंगे, तो ये कैंडल क्लोज हुआ है 45,256 का और ये गया है 45,270 का, है ना। तो यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, 5 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे ऑप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये मेरे ख्याल से 20 पॉइंट ऊपर गया है मार्केट में, तो स्कैल्पिंग में अगर आप एटीएम का ट्रेड करते हो तो कम से कम आपको 5 से 7 पॉइंट तो ईजी वे में मिल जाएगा यहाँ भी। तो आप अगर चाहें तो यहाँ बोल सकते हैं कि आप टारगेट हिट हुआ, या फिर आप चाहे तो यहाँ बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। ये आपकी मर्जी है कि आप कितना पॉइंट राइट करते हैं, ठीक है, ये उसके बेस पे। बट मैं इसको बोलूँगा कि चलो स्टॉप लॉस ही हिट हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए कहाँ हुआ, दूसरा देखिए ये यहाँ से ऊपर आया, ऊपर आया, यहाँ पे क्या हुआ, इस बैंड के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे, यहाँ पे एक अच्छा खासा अपने को पॉइंट मिल गया, ठीक है। टारगेट जो हम रखेंगे ना, टारगेट हमारा मैक्सिमम पॉइंट ऑप्शन का एटीएम, अगर आप एटीएम कॉल पुट लेते हैं तो उसका जो आपको रखना है वो 10 पॉइंट रखिए आप, ठीक है। 10 पॉइंट से ज़्यादा बिल्कुल ही मत रखिए, 10 से 15 पॉइंट रखिए मैक्सिमम। 15 थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, 10 काफ़ी सेफ सेफ पॉइंट है कि 10 पॉइंट तो आपको मिल ही जाएंगे, है ना। और अगर आप 10 पॉइंट भी लेते हैं तो एक लॉट में आपका 250 एक ट्रेड में बन जाता है, दिन भर में कम से कम 2-3 ट्रेड आपको मिल जाएगा। तो अगर आप 2-3 ट्रेड का देखो तो एक दिन का आपका 1000 रुपये तो बन जाएगा आराम से, इजी वे में बन जाएगा, कहीं कोई गया नहीं है, ठीक है। तो डेली आप इससे 1000 रुपये तो कम से कम आप ट्रेड कर ही सकते हो। और अगर आप मान लो कि 250 रुपये वाला ऑप्शन लेते हो तो 250 इंटू 25 करते हैं तो 25 625 होता है ना। यानी कि आपका मुश्किल से 6,250 रुपये के आसपास लगना है, अगर आप एटीएम में बाई करते हो तो, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा ओटीएम में जाकर के बाई करोगे तो वहाँ भी आपको प्रॉफिट हो ही जाएगा, और 5,000 रुपये से नीचे में भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं आपको ऑप्शन चेन भी दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ऑप्शन चेन में मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ ताकि आपको ऑप्शन चेन सेंसिबल का ही रहने देता है। देखिए, यहाँ से आप प्रीमियम देख सकते हैं ना, किसी भी ऑप्शन चेन का प्रीमियम देख सकते हैं। मार्केट मान लीजिए अभी कितना मार्केट चल रहा है, 44,925 है, ठीक है। 44,900 का अभी मार्केट प्राइस चल रहा है, ठीक है। ये अपना स्ट्राइक चल रहा है। तो आप यहाँ पे है ना देखो कि यहाँ पे आ जाओ बैंक निफ्टी में, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आ जाओ बैंक निफ्टी, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में देखो, ये देखो 44,900 ये हो गया अपना एटीएम, ठीक है। तो अगर अपने को कॉल लेना है तो हम अगर इधर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अपना आईटीएम, ठीक है। और ये 44,900 वाला ये हो जाएगा अपना ओटीएम, ए सॉरी, क्या बोलते हैं, एटीएम। और ये जो है 44,900 से नीचे का जितना भी होगा ये सब हो जाएगा आपका ओटीएम। और ठीक इसी का उल्टा है ना, आपका पुट साइड में चलेगा। अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं और पुट लेना चाहते हैं तो जो भी आपका एटीएम चल रहा है इसके नीचे का हो जाएगा आपका आईटीएम, ये वाला हो जाएगा ओटीएम, और ये हो जाएगा आपका, अरे अरे, ये होगा आपका आईटीएम, ये होगा एटीएम, ये होगा ओटीएम। ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी, एटीएम मतलब एट द मनी, आईटीएम मतलब इन द मनी, ठीक है। कि जो भी स्ट्राइक के अगर नीचे चल रहा है तो हम उसको इन द मनी बोलेंगे, जो उसी पे चल रहा है उसको एट द मनी बोलेंगे, और जो उसके बाहर चल रहा है उसको आउट ऑफ द मनी बोलेंगे, बस, ठीक है। तो इतना जानने की जरूरत नहीं थी आपको, सिर्फ यहाँ पे ये जानना है कि भाई मार्केट अगर अपना बैंक निफ्टी में यहाँ दिखा रहा है 44,900 के आसपास का दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे जाकर के देखेंगे कि 44,900 के आसपास का कॉल का प्राइस क्या चल रहा है और पुट का प्राइस क्या चल रहा है। तो आपको लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे जो है ब्रेकडाउन दिएगा नीचे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट का सोचेंगे तो हम 100 पॉइंट मैक्सिमम ओटीएम जा सकते हैं। तो ये जो 44,900 है इसका अगर आप पुट लेने का मन है और आप 100 पॉइंट ओटीएम जाएंगे तो आपका ये 44,800 आता है आपका ओटीएम। तो इसका प्राइस कितना चल रहा है, 203 रुपये, ठीक है। इसका प्राइस कितना चल रहा है, अगर कॉल लेने का मन हो तो इसका प्राइस कितना चल रहा है, 213 रुपया। तो लगभग है ना मंडे, ये जो प्राइस है ये धीरे धीरे घटता रहता है। मंडे को थोड़ा ज़्यादा होगा, फ्राइडे को सबसे ज़्यादा होगा, मंडे को थोड़ा कम होगा, ट्यूसडे को उससे भी कम होगा, वेडनेसडे को और कम हो जाएगा, थर्सडे को एक्सपायरी है तो वो और कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका घटता रहेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो चिल चल रहा है, ठीक है, वो आपको लेना है। तो यहाँ पे 213 रुपये चल रहा है और इधर कितना है, 203 रुपये चल रहा है। तो मैं 213 रुपये ही मान लेता हूँ, और कैलकुलेटर खोल करके अगर हम लोग देखेंगे कि कितना आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 213 इंटू, अब तो 15 का लॉट हो गया है, बट मैं 30 मान लेता हूँ, ठीक है। 2 लॉट में ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 लॉट में आपका कितना पैसा लगता है, 6,390 रुपये, है ना। मतलब 6.5 के करीब लगता है, इतना आप मान के चलो कि भाई एक ट्रेड में मेरे को 6.5 लगाना है। आप चाहें 5,000 के अंदर करना है ना, तो 5,000 के भी आप अंदर कर सकते हो कि एक 100 पॉइंट और ओटीएम ले लो। लेकिन 100 पॉइंट और ओटीएम लोगे तो यहाँ पे क्या दिक्कत होगा कि प्राइस अगर मोमेंटम होगा स्ट्राइक में, ये देखिए जैसे यहाँ पे ये मोमेंटम हुआ है ना,
ऐसे मोमेंटम में अगर आप 100-200 पॉइंट ओटीएम लोगे तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ये रेंज में चला जाएगा तो यहाँ पे आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है? तो ये नए लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट में 3 कैंडल बन जाता है और प्राइस वहीं पे घूम रहा है, तो आप वहाँ से एग्ज़िट कर दीजिए, निकल जाइए, सिंपल, ठीक है? और एक और स्ट्रैटेजी ये भी बना सकते हैं आप कि जब भी 3-4 कैंडल अगर एक लाइन में हो, ठीक है? उसका अपर साइड और लोअर साइड किधर भी ब्रेक डाउन करे या ब्रेकआउट करे तो उधर अपने को ट्रेड लेके चल देना चाहिए। ये भी अच्छा खासा स्ट्रैटेजी है और ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है ना? तो ये आप चीज़ समझ गए। तो अपने को यहाँ से कौन सा उठाना है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे 171 का है ये, ठीक है, ये 136 का है। तो आप अगर इसको अगर आप एक लॉट में ट्रेड करोगे बैंक निफ्टी में, जैसा कि वो 15 रुपए का हो चुका है, अब सॉरी 15 क्वांटिटी का हो चुका है। तो अगर मैं फिर से कैलकुलेटर खोलूँ, ये रहा मेरा कैलकुलेटर, तो आप देखें कितना था, 213 रुपये था ना। तो 213 × 15 अगर करते हैं तो आपका 3,195 रुपये होता है, 3200 रुपये के आसपास का लगता है, ठीक है। तो आप एटीएम पे भी ट्रेड करके, है ना, ओटीएम हल्का फुल्का ओटीएम, ये 44,900 से 44,800 है ना, ये उतना भी ज़्यादा 200 रुपये का है, ठीक है। 15 क्वांटिटी में अगर आप एक लॉट ट्रेड करते हो सीखने के लिए, ठीक है, तो भी आप, है ना, यहाँ से अच्छा खासा पैसा बना सकते हो पर डे का। 5,000 रुपये में पर डे का आप 1,000 रुपये बना रहे हो, सोचो आप। अगर 3-4 ट्रेड अगर ले लिए और सारे ट्रेड अगर आपके सही चल गए, तो मान लो भाई 4 ट्रेड आपने लिया, ठीक है, 2 ट्रेड आपका सही गया, 2 ट्रेड आपका गलत गया, है ना? तो आप अपना स्टॉप लॉस निर्धारित कर लो कि मैं 500 रुपये से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लूँगा या 300 रुपये से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लूँगा अगर आप 5,000 से ट्रेड कर रहे हैं। और वो आपको ये देखना होगा कि जैसे ही आपका 300 रुपये का स्टॉप लॉस आता है, आप स्टॉप लॉस ओवर निकलो, ठीक है? या 500 रुपये का आप स्टॉप लॉस मान लो कि 500 रुपये का स्टॉप लॉस दिख गया आपको, 500 रुपये का लॉस दिख गया, आप निकलो वहाँ से, ठीक है? लेकिन जब भी आएगा पैसा तो 1,000 रुपये हम लेंगे, ऐसा करके अगर आप चलते हो तो आपको अच्छा खासा पैसा बन सकता है यहाँ से, ठीक है? तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, तो वो आप स्ट्राइक प्राइस वाला समझ गए, है ना? तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग देखेंगे कि कहाँ-कहाँ टारगेट अपना हिट हुआ। देखिए, एक एंट्री यहाँ बनता है, एक देखिए एक पहला एंट्री यहाँ बना, इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया मान लिया मैं। दूसरा एंट्री यहाँ बना, ज़बरदस्त चला, अपना टारगेट ज़बरदस्त वाला हिट हुआ, ठीक है। तीसरा एंट्री अपना यहाँ हुआ, ठीक है। ये यहाँ से हम लोग यहाँ जाते गए, जाते गए, जाते गए और यहाँ तक भी आया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एक चाहो तो आपका टारगेट अच्छा खासा हिट हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट खत्म हो गया, मार्केट अगले दिन गैप डाउन करके खुलता है, यहाँ पे ये रेंज क्रिएट करता है, यहाँ पे हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। फिर पहला ब्रेकडाउन यहाँ होता है इस कैंडल पे, इस लाइन पे, लोअर बैंड पे, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम एक अच्छा खासा राइड कर सकते हैं यहाँ तक का, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, फिर हम यहाँ तक का अच्छा खासा वो कर सकते हैं। तो अगर जैसे अब ये 4 देख रहे हो आप, 4 मैंने टिक करके दिया आपको, ये सिर्फ़ 1 दिन का है, तो इसमें आपको 3 सक्सेसफुल ट्रेड मिल गया। अब इन 3 सक्सेसफुल ट्रेड में आपका मान लो कि पहला स्टॉप लॉस हो गया। अब आप हमसे गलती क्या होती है, आपसे नहीं सबसे गलती, हमसे भी गलती यही होती है कि हम लोग करते क्या है कि जैसे अब पहला ट्रेड मैं यहाँ पे लूँगा, तो यहाँ पे मैं पूरा एकदम झोला भर करके औकात से फाजिल मैं यहाँ क्या करूँगा, ये क्वांटिटी ले लूँगा, ठीक है। अब यहाँ क्वांटिटी ले लिया और यहाँ पे मैं अगर बैठ गया, ठीक है, तो बैठ गया तो भाई अपना लॉस हो गया, है ना? और यहाँ पे जो लॉस होगा वो आगे आपको इस ट्रेड में बैठने नहीं देगा, इस ट्रेड में बैठने नहीं देगा। ये कब आपको बैठने देगा, जब पहला ट्रेड आप लेते हो, ठीक है, क्वांटिटी आपका सेम रहना चाहिए। यहाँ पे आपने 15 क्वांटिटी लिया है, तो 15 क्वांटिटी से ही यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लिया, छोड़ दिया। फिर यहाँ पे भी आप एंट्री किया, तो यहाँ भी आपको 15 क्वांटिटी से ही एंटर करना है। ये नहीं कि ये मेरा चल जाएगा तो भाई हम इसमें है ना 100 क्वांटिटी और 150 क्वांटिटी 250 क्वांटिटी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ भी 15 क्वांटिटी से ही करना है। और जो लोग सच में सीखना चाहते हैं उनको है ना स्टार्टिंग से ही एक क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। एक क्वांटिटी मतलब क्या, 15 कर रहे हो तो 15 में करो, 30 कर रहे हो 30 में करो, 50 कर रहे हो 50 में करो, 15 3 45, 50 तो होगा नहीं, 45 क्वांटिटी, ठीक है। तो वैसे करके आप ट्रेड कर सकते हो कि आप अपना क्वांटिटी फिक्स कर लो कि मैं इसी क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फ्रैक्टल क्योस बैंड का सेटअप, ठीक है। अभी आप इसमें और देख सकते हो, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ यहाँ पे पहला बैंड यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ से ही कितना अच्छा यहाँ तक गया, ठीक है, जबरदस्त चला, है ना। जब तक लोअर बैंड नहीं तोड़े तब तक तो बिल्कुल भी नहीं चलना है, बिल्कुल भी नहीं निकलना है। और इसमें आप एक चीज़ और ध्यान से देख सकते हो, देखो अब जो लोग स्किप किए होंगे यहाँ पे वो चीज़ ये सीख नहीं पाएंगे कि जैसे ही ये ब्रेकआउट किया ना, तो आप इसको चलते रहो, और अगर अपर बैंड पकड़ करके अगर प्राइस चल रहा है ना, तो आप फिर है ना मतलब ट्रेल कर सकते हो, या फिर है ना आप यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो आगे में आकर के। जब भी कभी ऐसे अगर रेंज में निकल जाए, तो आप वहाँ पे है ना क्वांटिटी हल्का सा बढ़ा दो, क्योंकि जब भी ये बैंड पकड़ के चलेगा तो ये ऊपर-ऊपर चलेगा, ठीक है? ये आप ध्यान रखना, है ना? और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। यहाँ पे भी लोग अगर चाहे तो कल के लिए, ये तो खैर मार्केट यहाँ पे बंद हो गया था, है ना? बंद हो गया, हाँ, यहाँ पे मार्केट बंद हो गया था, तो आप यहाँ तक का लेके चल सकते हो। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, ठीक है? इस पॉइंट पे भी, है ना? उसके बाद देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, ठीक है।
आप बस देखते चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट तो नहीं हुआ, मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया है ना, तो मार्केट क्लोज हो गया तो अगर आप रखे रहते तो आपको फायदा होता। नहीं तो मान लो भाई स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ हमारा, लेके चले गए, सिंपल, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये देखो, इस कैंडल के नीचे हम भाई निकल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टॉप लॉस तो होना ही होना है। तो स्टॉप लॉस भी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये नीचे में, यहाँ पे इसके नीचे आ गया तो हमें यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर देखो यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे ये लोअर बैंड है, ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड दोनों अपर बैंड दोनों एक साथ मिल गया है ना। और यहाँ पे क्या हुआ कि ऊपर गया, ऊपर गया बट ये ज़्यादा नहीं जा पाया, और फिर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो वो जो मैं बोल रहा था आपको सेफर साइड वाला, कि यहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस लेके निकल सकते हो, ये भी एक तरीका अच्छा है कि आप स्टॉप लॉस लेके निकल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ कभी भी ट्रेड नहीं करना है जब मार्केट रेंज में हो। देखो यहाँ पे जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, यहाँ पे अच्छा खासा लोगों का नुकसान हो जाएगा अगर वो ये वाला फॉलो करेंगे तो ये कब नहीं करना है, जब आपको मार्केट रेंज में दिखे तब, ठीक है। जब ऐसा कुछ रेंज में आपको दिख जाए मार्केट, है ना, तो आप इसका भी मैं आपको एक उपाय बता दूंगा, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये वाला कब नहीं लेना है। आप वीडियो में बने रहिए, मैं लास्ट तक आपको दिखाता हूँ। अभी तो मैं आपको अपसाइड के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको डाउन साइड के बारे में देखो बताऊंगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये देख लो आप लोग, अरे यार, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपना बैंड के ऊपर ब्रेकआउट किया, यहाँ से अपना अच्छा खासा पैसा बन गया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे आप ट्रेल करके यहाँ पे निकल सकते हो, या फिर आप, वो मैं बताऊँगा कि यहाँ पे आप यहाँ यहाँ पे है ना, आपको क्यों निकलना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊँगा, जब मैं आपको एक और इंडिकेटर के साथ इसको ट्रेड करने का बताऊँगा, तो ठीक है ना। तो आप देखो, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का हमने भाई प्रॉफिट लिया, यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा आपको, ठीक है। आपका पेट भर जाएगा इतने मेरे समझ से, ठीक है। अभी और आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे भी अच्छा खासा चला, ठीक है। अब देखते चलो बस, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ये भी अच्छा खासा चला, बट यहाँ पे क्या हुआ कि ये दिन के एंड में ब्रेकआउट हुआ, 3 बजे के बाद है ना, मेरे ख्याल से ट्रेड लोगों को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि 3 बजे के बाद ट्रेड नहीं लेना चाहिए, तो सच में 3 बजे के बाद ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप 3 बजे के बाद ट्रेड लेते हो तो हो सकता है कि फंस जाओ, कुछ हो जाए, है ना। प्रॉफिट भी बड़ा हो सकता है, लॉस भी बड़ा हो सकता है। यहाँ पे देखो, ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से ये चलता गया चलता गया चलता गया, यहाँ पे उतना कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ, बट क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया, ठीक है। लोअर बैंड के नीचे जैसे ही निकलेगा हम अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये बुक कर लिया हमने, हो गया हमारा खत्म कहानी। देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। और देखो आप, ये देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया, है ना। तो देखिए, आप स्टॉप लॉस देने के लिए आप रेडी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप प्रॉफिट भी बुक है ना करने के लिए भी रेडी रहिए, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बुक करना है, समझ गए ना। और जब तक ये बैंड के बीच में स्पेस रहे ना, तब तक तो आपको प्रॉफिट बुक करना ही नहीं है, ठीक है। अगर ये बैंड के आसपास आ जाए ना, तो आप सोचो कि हाँ भाई अब निकल लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से रेंज बना करके वो फिर ऊपर भी चला जाए और रेंज बना करके नीचे भी चला है, ठीक है ना। तो जब तक ये बैंड से प्राइस दूर है ना, देखिए यहाँ पे स्पेस है, जगह है, तब तक आपको राइट करना है। देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे भी आपका प्रॉफिट टारगेट आपका हिट हो जाएगा आराम से। जो भी 15 पॉइंट है आपको ईजिली मिल जाएगा, 15 पॉइंट तक खैर बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। मैं तो 15 पॉइंट एक ऐसे ही बोलने के लिए बोल दिया हूँ कि 15 पॉइंट, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ, बट क्या हुआ, नहीं ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं हुआ है, ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, देखिए इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, आपका यहाँ तक आपका टारगेट हिट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आपका टारगेट अच्छा खासा हिट हो गया। अब देखिए, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, अब जो लोग स्किप किए होंगे उनको ये भी नहीं पता चलेगा कि हम है ना, हमेशा ये जो बैंड है ना, सुबह में जब मार्केट शुरू होता है, उससे हम पहला ब्रेकआउट हमारा जो होगा ना, वो ज़्यादा पावरफुल होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा है ना, वो ब्रेकआउट उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा, वो भी हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम रहेंगे, है ना। तो आपको कोशिश करना है कि मॉर्निंग में ही है ना, आपको ये पकड़ना है कि अपना ये जब फर्स्ट ब्रेकआउट करेगा तो हमको कैसे करना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना फैक्टर क्योस बैंड का। बाई का साइड हम ट्रेड कैसे करेंगे, सेल के साइड में क्या है, सेम टू सेम वही है कि भाई नीचे वाला बैंड ब्रेक डाउन करे तो हम वहाँ पे सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है, सिंपल। अपना स्टॉप लॉस कहाँ होगा, या तो इस कैंडल के ऊपर होगा, या फिर लाइट चली गई, लाइट चली गई, है ना। तो अभी तो मैं दूसरा इंडिकेटर लगाऊंगा तो लगेगा नहीं, तब मेरे को मोबाइल से इसको कनेक्ट कर लेना पड़ेगा, लैपटॉप को, नहीं तो फिर आपको ये दिखेगा नहीं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, कहाँ गया मेरा हॉटस्पॉट, ये रहा ऑन, ठीक है। कनेक्ट कर लेता हूँ मैं।
कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। एक सेकेंड, 198। ठीक है, हाँ ये कनेक्ट हो गया। चलिए, तो आप समझ गए। हम बाइंग का ट्रेड कब करेंगे, जब अपना अपर बैंड भी ब्रेकआउट करेगा फर्स्ट टाइम तो करेंगे। डाउन का ट्रेड हम कब करेंगे, जब ये लोअर बैंड को ब्रेक डाउन करेगा तो करेंगे। ठीक है, कब ट्रेड नहीं करना है, इसका एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगा वो मैं आपको अब बताता हूँ। आपको क्या करना है ना, कि आपको इंडिकेटर में जाना है। ठीक है, यहाँ पे सर्च करना है EMA, सर्च करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, या फिर आप EMA 20, 50, 100, 200 ये भी ले सकते हैं, ये रेडीमेड है आपके पास, बना बनाया आ जाएगा आपको। ठीक है, ये आप ले लो। ठीक है ना, मेरे पास ये ऑलरेडी है यहाँ पे, तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको ऑन कर देता हूँ। और इसमें आपको क्या लगाना है, इसमें आपको लगाना है सिर्फ और सिर्फ, पहला है 20, दूसरा है 50, तीसरा है 100। तो आप सिर्फ 20 लगाओ और 100 लगा दो बस। 200 को हटा दो, 20 को भी, 20, 20 और 100 रहने दो। ठीक है, या फिर आपका मन है, नहीं 100 रहने दो। ठीक है, थोड़ा एक्यूरेसी और बढ़ जाएगा, है ना। बस 20 और 100 का आपको ईएमए लगा लेना है। ठीक है, 20 और 100 का आपको ईएमए लगा लेना है। ठीक है, और आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, या ट्रेड कब नहीं करना है, तो आपको जब ये बैंड है, जब ये मूविंग एवरेज है ना 20 वाला, ठीक है, जब आपको ये फ्लैट टाइप का दिखने लग जाए, है ना, जब आपको ये फ्लैट टाइप का दिखने लगे, सीधा टाइप का दिखने लगे, तो आपको कोशिश करना है कि भाई अपने को ट्रेड नहीं लेना है, कोशिश करना है कि हम ट्रेड नहीं ले। ठीक है, बाकी आप लोगे तो भी आपको प्रॉफिट होगा, है ना, लेकिन क्वांटिटी कम रहेगा और थोड़ा सा हल्का सा रिस्क बढ़ जाएगी, शायद क्या पता लॉस हो जाए, है ना। लेकिन जब आप मूविंग एवरेज लगा लेते हो, है ना, और आपको ये फ्लैट दिख जाए, तो कोशिश करो कि हमको अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि उस वक्त वो रेंज में चला जाए। ठीक है, तो रेंज में जाएगा तो वैसे भी अपना प्रीमियम डी हो जाएगा, तो अपने को घाटा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि ईएमए को लगा लेंगे, प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, और हमारा ईएमए अगर है ना नीचे से, अच्छा देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अपना जो 20 का ईएमए है वो क्या हो रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो अपने को ये तो नीचे आपको यहाँ तक तो दिखेगा नहीं। ठीक है, आपको ये ईएमए यहाँ से यहाँ जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ जाता हुआ दिखेगा आपको, तो यहाँ पे हल्का सा टर्न दिखेगा। ठीक है, और जब आप, पहले मैं इसको जूम करता हूँ, रुको, देखो, मान लो कि यहाँ पे है ना ये ब्रेकअप, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकआउट किया है। ठीक है, ब्रेकआउट किया है, और आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, ये बैंड जो है थोड़ा सा झुक गया है ना। तो कोशिश करना है कि हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लें। ठीक है, कोशिश करना है कि हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लें। जब ये बैंड झुक जाएगा ना, या बैंड नीचे की तरफ रहेगा, तो बैंड अपने को बता रहा है कि भाई नीचे का ट्रेड लो। बैंड अगर आपका ऊपर की तरफ रहेगा, ये देखिए ये बैंड अभी ऊपर की तरफ है ना, तो बैंड अपने को बोल रहा है कि भाई तुम अपवर्ड पे फोकस करो। ठीक है, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, कि बैंड आपका अगर ऊपर की ओर चल रहा है तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, बैंड अपना अगर नीचे की ओर चल रहा है तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे। अब आप कभी भी देख लो, जैसे यहाँ पे देख लो, ये बैंड अपना ऊपर की ओर चल रहा है ना, तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि क्या ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। आप देखो यहाँ पे बैंड अपना ऊपर की तरफ चल रहा है, आप देख रहे हो एकदम अच्छा खासा डिग्री में है ना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, कि प्लेन से, प्लेन मतलब कि आपको बैंड जहाँ कहीं भी चल रहा है वहाँ से है ना, एक एक ऐसा करके अल्ट से दबाओगे तो ट्रेडिंग व्यू पे आपको एक लाइन खींचा जाएगा। ठीक है, और मूविंग एवरेज को देख लेना कि इसका एंगल कितना है। अगर ये एंगल 30 डिग्री से ज़्यादा का होता है ना, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, और दोबारा वापस बैक करके सुन लेना ये चीज़, है ना, जो मैंने अभी बोला। तो अगर ये आपको ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट ट्रेंडिंग है और अपने को अपसाइड का ट्रेड लेना है। अब देखो यहाँ पे, ये अपसाइड का ट्रेड गया, जबरदस्त गया, अपसाइड का ट्रेड गया, जबरदस्त गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डाउन तो हुआ, देखो ये लोअर बैंड को ब्रेक तो किया, बट अपने को बैंड क्या दिखा रहा है कि एकदम स्ट्रेट है। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि अपने को नीचे का ट्रेड नहीं लेना है। अगर हम नीचे का ट्रेड लेंगे यहाँ पे, तो हो सकता है कि हम फंस जाए, ये अब ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम मूविंग एवरेज को देख करके अपना कॉल और पुट का दिशा डिसाइड करेंगे। ठीक है, कब अपने को बाई करना है, कब अपने को सेल करना है, ये अपने को ये बैंड बता देगा। ठीक है, और कहाँ पे करना है ये अपने को ये फ्रैक्टल के उस बैंड बता देगा। समझ गए आप? ठीक है, तो आप ऐसा करके देखो, बेशक आपको फायदा होगा और जबरदस्त वाला फायदा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि 20 के नीचे है ना, 20 के नीचे यहाँ पे आपको दिख गया कि यहाँ से जब ये कैंडल बना होगा, तो ये यहाँ पे जगह तगड़ा वाला ये झुक गया होगा। ठीक है,
तो जब ये झुक गया होगा तो आपको ये बता रहा है कि भाई नीचे का ट्रेड लो, ठीक है। लेकिन फिर भी आप जैसे कि पीछे देख रहे हो कि ये बहुत अच्छा खासा ये अपट्रेंड में आ रहा है, तो कोशिश करना है कि ठीक है यार हम नहीं लेंगे, हटाओ, ये मेरा मिस हो गया, मिस होने भी देना है, ठीक है। थोड़ा छोड़ना सीखो, जब छोड़ना सीखोगे तभी आप पकड़ना जानोगे, ठीक है। जब तक आप छोड़ना नहीं सीखोगे तब तक आपको पकड़ना नहीं आएगा, ठीक है ना। जिंदगी में भी यही होता है, ठीक है। किसी के पीछे भागो मत, ठीक है ना। जो जाना है इसको जाने दो, ठीक है। और जिनको आना होगा वो आएंगे ही, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। तो यही बात है कि यहाँ पे अगर आप पकड़ोगे, कोशिश करो कि मैं हर ट्रेड पकड़ लूँ, तो यहाँ पे आपका वो लॉस हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड लेते हो तो आप अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पे रखोगे, तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लेके निकल लोगे, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से मोटा मोटी ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी है। ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग खास करके ट्रेडिंग से परेशान हो चुके हैं कि साला लॉस इतना हो रहा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ इस बैंड पे और इस मूविंग एवरेज की हेल्प से ट्रेड करें, जबरदस्त उनको प्रॉफिट होगा। एक और बोनस पॉइंट बता देता हूँ जो लोग यहाँ तक बने हुए हैं, ठीक है, कि कभी भी है ना आप देखना, जब तगड़ा मूवमेंट कब आएगा, जब ये 100 वाला ईएमए और ये 20 वाला ईएमए, ठीक है, अगर कभी आपको ऐसा दिख जाए कि 100 और 20 है ना, 20 ईएमए 100 पे सपोर्ट लेकर के अगर उठना शुरू हुआ है ना, आप ट्रेड ले लो, ठीक है। मस्त क्वांटिटी में ट्रेड लो, ठीक है, मतलब औकात के हिसाब से ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रेड लो, आपका ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा, ज़बरदस्त पैसा बनेगा, है ना। आप जो पिछले 10 ट्रेड में लॉस किए होंगे ना, आपका वो ऐसा एक ट्रेड में ना आपको प्रॉफिट करा के दे देगा, ठीक है। ये मेरा आजमाया हुआ ट्रिक है, ठीक है। कि कभी भी अगर आपका बड़े मूविंग एवरेज पे छोटा मूविंग एवरेज अगर सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर चलने के लिए रेडी हो गया, तो आप समझ लो कि वहाँ पे आपको अच्छा खासा ट्रेड मिलने वाला है। और टाइम फ्रेम 15 मिनट का है तो काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त वाला ट्रेड यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ था, बोनस पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप लोग ट्रेड करो, ठीक है, पैसे कमाओ, कुछ फ़ायदा हो तो कमेंट में बताना कि हाँ कुछ तो फ़ायदा हुआ, ठीक है। और जो लोग नए हैं मैं उनको बार बार बोलता हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैं फ़ोन कर पे भी आपको जवाब दे दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। शाम को एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग थोड़ा सा मार्केट के बारे में बात करेंगे, है ना। अभी लाइट चली गई हुई है, तो शायद मैं मोबाइल से इसको अपलोड तो नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो देखते हैं, वाईफाई आता है तो मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा। ठीक है जी, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।